हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू वीडियो में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीए बीएससी बीकॉम सेकेंड ईयर वालों के फाउंडेशन कोर्स इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो कि आपका 2024 का क्वेश्चन पेपर है। लैंग्वेज कम्युनिकेशन एंड राइटिंग स्किल का इसका पेपर कोड आपका होता है ABCS 012। ये बीए बीएससी बीकॉम सभी का होता है। तो आज हम इस क्वेश्चन पेपर के सभी क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके 2024 में एग्जाम में पूछे गए थे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, राइट एन एसे ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। यानी आपको इनमें से किसी भी एक टॉपिक के ऊपर एसे यानी निबंध लिखना होता है, जिसके लिए आपको यहाँ पर 30 अंक दिए जाते हैं। ये 30 नंबर का आपका होता है। तो पहला आपके एग्जाम में दिया गया था ह्यूमन राइट्स यानी मानवाधिकार। दूसरा दिया गया था डोरी सिस्टम यानी दहेज प्रथा। और तीसरा दिया गया था वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट का अर्थ होता है महिला सशक्तिकरण। इसके बाद फोर्थ पूछा गया था रोल ऑफ सोशल मीडिया इन एजुकेशन, यानी सोशल मीडिया का शिक्षा के क्षेत्र में क्या रोल है, इसके ऊपर आपको निबंध लिखना है। इसके बाद दिया गया है रोल ऑफ वुमेन इन पॉलिटिक्स, यानी राजनीति में महिला का रोल क्या है, इसके ऊपर भी आपको एक निबंध लिखना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आपका पूछा जाता है राइट शॉर्ट एसे ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स, यानी इनमें से आपको केवल दो टॉपिक के ऊपर एक शॉर्ट एसे लिखना होता है, जिसके लिए आपको 30 अंक यहाँ पर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर पहला दिया गया था आपके एग्जाम में आचार्य विनोबा भावे, इसके ऊपर आपको निबंध लिखना है। इसके बाद होमी भाभा, लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय और महात्मा गांधी। यहाँ पर मदन मोहन मालवीय और महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय इंपॉर्टेंट है, इन्हें तो आपको जरूर याद करके जाना चाहिए एग्जाम में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आपका क्वेश्चन दिया गया है राइट ए लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू परमिट यू टू एंगेज ए ट्यूटर फॉर गाइडेंस इन साइंस। यानी आपको अपने पिता को एक लेटर लिखना है, आपको उनसे अनुमति लेनी है विज्ञान के मार्गदर्शन के लिए एक ट्यूटर रखने की। ट्यूटर का अर्थ होता है जो कि मार्गदर्शन करने वाला होता है, ये शिक्षक की तरह ही होता है, या आप शिक्षक भी कह सकते हैं। तो आपको उनसे अनुमति लेनी है एक ट्यूटर रखने की, इसलिए आपको उन्हें एक पत्र लिखना है। इसके बाद यह अथवा में दिया जाता है राइट ए लेटर टू द म्युनिसिपल कमिश्नर कंप्लेनिंग अबाउट द गार्बेज इन योर एरिया। यहाँ पर आपको कूड़ा कचरे की शिकायत के लिए अपने नगर आयुक्त को एक पत्र लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दिया गया है राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू अलाउ टू चेंज दिस सेक्शन ऑफ योर क्लास। यानी आपको यहाँ पर अपने प्रधानाचार्य को एक एप्लीकेशन लिखनी है, एक प्रार्थना पत्र लिखना है। अपनी कक्षा का सेक्शन चेंज कराने के लिए आपको उनको एक प्रार्थना पत्र लिखना है। इसके बाद यह अथवा में पूछा जाता है, अथवा में दिया गया है राइट एन एप्लीकेशन टू द डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट रिक्वेस्टिंग हिम टू इश्यू यू a permit for 10 bags of cement for the repairs of your house। यहाँ पर आपको अपने जिला आपूर्ति अधिकारी को एक पत्र लिखना है, जिसमें आप 10 बोरी सीमेंट अपने घर की मरम्मत के लिए अनुरोध कर रहे हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द एरर्स इन एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड करेक्ट देम। यहाँ पर आपको किन्हीं 5 वाक्यों में गलतियां ढूंढनी है और आपको उन्हें सुधारना है। इसके लिए आपको 20 अंक दिए जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पर सेंटेंस दिए गए हैं। यहाँ पर आपको 7 सेंटेंस दिए जाते हैं, जिनमें से आपको 5 ही करने होते हैं। तो आइए हम यहाँ पर एक एक करके देखेंगे कि किस सेंटेंस में क्या मिस्टेक दी गई है। यहाँ पर फर्स्ट दिया गया है इट इज रेनिंग सिंस मॉर्निंग, यानी सुबह से बारिश हो रही है। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट होगा वह होगा इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ पर वर्तमान में जारी क्रिया के लिए हैज बीन रेनिंग सही है। यहाँ पर इट हैज बीन रेनिंग यह गलत दिया गया है, तो आपको इसे सुधार कर लिखना है इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इसके बाद यहाँ पर सेकंड दिया गया है द सीनरीज ऑफ असम इज ब्यूटीफुल, यानी असम का दृश्य सुंदर है। तो इसका जो करेक्ट सेंटेंस होगा वह होगा द सीनरी ऑफ असम इज ब्यूटीफुल। यहाँ पर सीनरीज दिया गया है जबकि ये सीनरी होता है, तो यहाँ पर आपको
सीनरीज की जगह सीनरी करना है, ये कभी बहुवचन में प्रयुक्त नहीं होता है। सीनरी एक अनकाउंटेबल नाउन होती है, इसलिए इसका बहुवचन रूप नहीं होता है, आपको याद रखना है। इसके बाद हम अगला देखेंगे यहाँ पर, बैड न्यूज ट्रेवल फास्ट, यानी बुरी खबर जल्दी फैलती है। तो इसका जो करेक्ट फॉर्म होगी वह होगी बैड न्यूज ट्रेवल्स फास्ट, यानी न्यूज जो है एक एक वचन संज्ञा है, इसलिए इसके साथ ट्रेवल्स सही क्रिया है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, शी इज मच डिफरेंट फ्रॉम हर सिस्टर, यानी वह अपनी बहन से बहुत अलग है। तो इसकी करेक्ट फॉर्म होगी यहाँ पर शी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम हर सिस्टर। यहाँ पर वेरी डिफरेंट सही वाक्य संरचना है, मच डिफरेंट गलत प्रयोग है। यहाँ पर मच नहीं होगा, वेरी डिफरेंट होगा। नेक्स्ट दिया गया है हाउ मच मनी यू नीड, यानी तुम्हें कितने पैसे चाहिए। तो इसकी करेक्ट फॉर्म होगी यहाँ पर हाउ मच मनी डू यू नीड। यहाँ पर डायरेक्ट लिखा गया है हाउ मच मनी यू नीड, जबकि आपको यहाँ पर डू का प्रयोग करना चाहिए। डू का प्रयोग जो है वह सही रहता है। इस वाक्य की सही संरचना होगी हाउ मच मनी डू यू नीड। इसके बाद नेक्स्ट दिया गया है ही नरेटेड द स्टोरी शॉर्टली, यानी उसने कहानी संक्षेप में सुनाई। तो इसकी करेक्ट फॉर्म होगी यहाँ पर ही नरेटेड द स्टोरी ब्रीफली। यहाँ पर शॉर्टली की जगह ब्रीफली का प्रयोग होगा। शॉर्टली का अर्थ जल्द ही होता है, जबकि ब्रीफली का अर्थ संक्षेप में होता है। इसके बाद नेक्स्ट दिया गया है आवर इमेजिनेशन क्रिएट ए न्यू स्फेयर फॉर अस, यानी हमारी कल्पना हमारे लिए एक नया क्षेत्र बनाती है। तो इसका जो सही सेंटेंस होगा वह होगा आवर इमेजिनेशन क्रिएट्स। यहाँ पर क्रिएट दिया गया है, यहाँ पर क्रिएट्स होगा ए न्यू स्फेयर फॉर अस। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा हमारी कल्पना हमारे लिए एक नया क्षेत्र बनाती है। इमेजिनेशन जो है एक वचन है, इसलिए क्रिएट्स का प्रयोग होगा। यदि बहुवचन होता तब यहाँ पर क्रिएट आप लगा सकते थे। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है इम्प्रूव एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज। यहाँ पर आपको किन्हीं 5 वाक्यों में सुधार करना है। तो यहाँ पर आप वाक्य देख सकते हैं। यहाँ पर आपको कुल 7 वाक्य दिए गए हैं। तो आइए हम इन्हें भी देखेंगे कि इनमें किस प्रकार से आपको सुधार करना है। यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस आपके एग्जाम में दिया गया है चाइनीज इज नॉट एन ईजियर लैंग्वेज, यानी चीनी भाषा आसान नहीं है। तो यहाँ पर इसका जो सही वाक्य होगा वह होगा चाइनीज इज नॉट एन इजी लैंग्वेज, यानी ईजियर तुलनात्मक रूप यानी कंपैरेटिव है, लेकिन यहाँ कोई तुलना नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ पर इजी ही प्रयोग होगा। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस आपके एग्जाम में दिया गया था वोम बुक इज दिस, यानी यह किसकी किताब है। तो यहाँ पर इसमें करेक्शन हो जाएगा वोज बुक इज दिस, यहाँ पर वोज का प्रयोग होगा, जबकि यहाँ पर वोम दिया गया है। वोम का प्रयोग व्यक्ति के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर स्वामित्व यानी पोजेशन दर्शाने के लिए वुज सही है। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज एन अटर जेंटलमैन, यानी वह एक आदर्श सज्जन व्यक्ति है। तो इसका जो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा वह हो जाएगा ही इज ए परफेक्ट जेंटलमैन। यहाँ पर अटर का अर्थ पूर्ण रूप से होता है, लेकिन यहाँ परफेक्ट अधिक उपयुक्त शब्द है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस है ही डिड नॉट ईट सम राइस, यानी उसने कोई भी चावल नहीं खाया। तो यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा ही डिड नॉट ईट एनी राइस। यहाँ पर सम हटा दिया जाएगा और यहाँ पर एनी राइस हो जाएगा, उसने कोई भी चावल नहीं खाया। नकारात्मक वाक्यों में एनी का प्रयोग किया जाता है, न कि सम का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर है एक सेंटेंस दिया गया है ही एट्स वर बेनिफिशियल टू ऑल, यानी उसके कार्य सभी के लिए लाभदायक थे। तो यहाँ पर इसका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा हिज एक्शंस वर बेनिफिशियल टू ऑल, यानी एक्ट की तुलना में एक्शंस अधिक सही शब्द है। यहाँ पर एक्ट्स हटा दिया जाएगा, इसकी जगह एक्शन शब्द का प्रयोग होगा। इसके बाद 6 सेंटेंस दिया गया है सम थीव आर रोब्ड माई वॉच, यानी एक चोर ने मेरी घड़ी चुरा ली है। तो इसका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा ए थीफ वाज स्टोलन माई वॉच। यहाँ पर रोब्ड की जगह स्टोलन शब्द का प्रयोग होगा। रोब का प्रयोग व्यक्ति या स्थान के लिए होता है, जबकि स्टील वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है से माई कंप्लेंट टू योर फादर, यानी मेरी शिकायत अपने पिता को बताओ। यहाँ पर इसका सही वाक्य हो जाएगा कन्वे माई कंप्लेंट टू योर फादर।
से का प्रयोग इस संदर्भ में गलत दिया गया है। सही क्रिया कन्वे या टेल होगी। यहाँ पर आप कन्वे भी लगा सकते हैं और टेल भी लगा सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पर आपके सामने एक पैसेज दिया जाता है और उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं जिनका आंसर आपको देना होता है। तो यहाँ पर आपके सामने पैसेज दिया गए हैं। इसके बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन ए यहाँ पर दिया गया है, गिव ए सूटेबल टाइटल टू दी अबव पैसेज, यानी आपको इस पैसेज का एक सूटेबल टाइटल देना है जिसके लिए आपको 4 अंक दिए जाएंगे। इसके बाद राइट ए समरी ऑफ द अबव पैसेज, यहाँ पर आपको इस पैसेज की समरी लिखनी है शॉर्ट में, इसके लिए आपको 8 अंक दिए जाएंगे। सी दिया गया है, व्हाट डू यू मीन बाय आईएमएफ, यानी आईएमएफ से आप क्या समझते हैं, 4 अंक इसके लिए दिए जाएंगे। और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म लिबरलाइजेशन, यानी आप लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण से आप क्या समझते हैं, इसका उत्तर आपको लिखना है। इसके लिए आपको 4 अंक दिए जाएंगे। आइए हम इन सभी प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। तो जो यहाँ पर पैसेज दिया गया है उसका सूटेबल टाइटल होगा इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। इसके बाद इसकी आपको समरी लिखनी है। क्वेश्चन बी में समरी पूछा गया था, तो यहाँ पर समरी लिखी गई है इसकी, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इसके बाद सी में पूछा गया था मीनिंग ऑफ आईएमएफ, यानी आईएमएफ का क्या अर्थ होता है। इसका अर्थ होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इसका उत्तर है द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ इज ए ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड इन 1944। इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट एंड टेक्निकल सपोर्ट टू मेंबर कंट्रीज टू मेंटेन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मैनेज फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस एंड प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। से आपको आईएमएफ के बारे में लिखना है। इसके बाद मीनिंग ऑफ लिबरलाइजेशन यहाँ पर दिया गया है। इसका आंसर है लिबरलाइजेशन रिफर्स टू रिड्यूसिंग गवर्नमेंट कंट्रोल एंड प्रमोटिंग प्राइवेट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1991 इंट्रोड्यूस्ड लिबरलाइजेशन, ओपनिंग अप ट्रेड इंडस्ट्रीज एंड इन्वेस्टमेंट्स। दिस इंक्रीज्ड कंपटीशन एंड एक्सेलरेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो यह था आपका इंग्लिश फाउंडेशन का क्वेश्चन पेपर जो कि आपका 2024 में आया था। आप देख सकते हैं किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इनके आधार पर ही सेम पैटर्न आपका इस वर्ष भी रहने वाला है। आप इसके आधार पर अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। आशा करता हूं आपके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। मिलते हैं ऐसी ही न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।